जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखो इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। मैं आज बनाने जा रही हूँ करेले और प्याज की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये 2 किलो करेले लिए हैं और 1 किलो मैंने प्याज लिए हैं। करेलों को मैंने साफ़ करने के बाद ऐसे क्यूब्स में इसको काट लिया है। अब इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच नमक लगा के मैं 1 घंटे के लिए इसको धूप पे रख दूँगी, ताकि इसमें से पानी निकल आए और ताकि इसकी कड़वाहट कम हो सके। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसे 1 घंटा मुकम्मल हो गया था, इसे धूप में रख दिया था नमक लगाने के बाद। ये देखें 1 घंटे के बाद इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको 2-3 बार अच्छे से हमने धो लेना है। धोने के बाद हमने इसको किसी कपड़े पे हवादार जगह पे फैला देना है, ताकि इसका पानी हल्का सा खुश्क हो जाए और ये खुश्क हो जाए। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया। जो करेले मैंने हवादार जगह पर रखे थे हवा के लगवाने के लिए, जो है ये बिल्कुल देखो खुश्क हो गए। इसके अंदर ऑयल के अंदर अभी नहीं डालेंगे, इसको हम खाली ही कढ़ाई के अंदर डाल के तो हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है, ताकि करेले अपना पानी छोड़ देंगे। और पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऐसे करने से ये होगा करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। ढके हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखें ये खुश्क होना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं खुला ही छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट से और हम इसको खुश करेंगे पानी को। ये देखिए हमारे करेले मुकम्मल फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने 1.5 कप ऑयल का डाल देना है, क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है, तो फ्राई के लिए फिर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। मैं कम से कम 1.5 कप ऑयल का इसके अंदर डाल देंगे। इसको फ्राई करना, साथ में हमने जो 1 किलो हमने प्याज लिए थे वो भी हम साथ ही डाल दे रहे हैं। इन दोनों को हम इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। इनका हल्का सा, हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इनको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट करेले और प्याज को फ्राई बिल्कुल हो गए हैं। अब इसमें से 4 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। जैसे 4 मिनट फ्राई होने के बाद अच्छा करके आ गए हैं। जब हमारे करेले और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल देंगे। करेले हमने और प्याज निकाल लेने हैं, तो इसलिए हम मसाला रेडी करेंगे। इसी ऑयल के अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको हमें फ्राई करना है, इसका कच्चापन खत्म करना है हमें। 1 से 1.5 मिनट इसकी फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने भून लिया, इसका कच्चापन हमने ख़त्म कर लिया है। जो 4 दरमियानी साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे बारीक करके, इनको हमने काट लिया है। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और हमारा अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट ढक के पका लीजिए। टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले डाल देंगे। आधी चाय की चमची इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम सुर्ख मिर्च डाल देंगे। और हमने करेलों को पहले भी नमक लगा के रखा था, तो आपने हंसपे ज़रूरत नमक डाल लेना है। 1 चाय की चमची नमक डाल रही हूँ। हमें बस तीन ही मसाले इस्तेमाल करने हैं, इसमें मसाले। और इसके फिर हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है, ताकि टमाटर का ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये मसाला भी अच्छे से, मिर्च मसाले भी भून जाए अच्छे से। 1 से आध मिनट इसको भुनाई करेंगे। 1 मिनट मैंने इसको भून लिया। इसके अंदर मैंने ये 50 ग्राम हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने मोटा मोटा काट दिया। ये हम डाल के इसको अच्छे से इससे 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे।
अच्छे से भून लिया। जो हमने प्याज और जो फ्राई किए हैं करेले, अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रेडी होते हैं और ये मुख्तलिफ सी ये रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखो इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट ढक के पकने के बाद इस शक्ल में आ गए हैं। ये देखिए यम्मी, इनका देख के मज़ा आ रहा है और खाने का भी अभी दिल कर रहा है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बना के बहुत ही पसंद आएंगे। खाने में बहुत ही मज़े के हैं ये। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।